चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, समझना। हम लोग चैप्टर जो है ना पार्ट 8 पढ़े और एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ठीक है, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव निकलता है क्योंकि ये कविता जो है ना एक ग्राम संवेदना कविता है और इसमें बहुत सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्या है आते। तो सबसे पहले का ऑब्जेक्टिव है कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? समझना, कुंवर नारायण कवि है, याद रखना। यह ग्राम संवेदना का कवि है, ठीक है, और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ग्राम संवेदना कैसा कवि है? कैसा कवि है? एक क्वेश्चन और है, सुनना। दूर से ही ललकारता है, ललकारता है। समझो क्वेश्चन पहले समझ लो। दूर से ही ललकारता है कौन? दूर से ही ललकारता है कौन? जवाब देता है दोस्त। जवाब क्या देता है? दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या 2020 में पूछा। आगे, एक वृक्ष की हत्या, बहुत बढ़िया। इसमें डिफिकल्ट सब क्वेश्चन है, समझना थोड़ा सा। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? यानी किसके बीच जो संबंध है, ठीक है, मित्रता का संबंध है। किसका संबंध है? किसका संबंध है? समझना। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर तैनात मिलता था? घर के बिल्कुल सही है। इसके बाद है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की कविता में, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो जंगली हो जाने से क्या करता है? बचाता है। और एक बात बोलना, यह क्वेश्चन छूटता है बच्चे से जल्दी। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से। किससे संकलित है? इन दिनों से। कहाँ से संकलित है? इन दिनों से, ठीक है। एक वृक्ष की जो हत्या कविता है किससे संकलित है? इसके बाद हम लोग का प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नादिर शाह के अच्छा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? किसे कहा? वृक्ष को। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? धुआं हो जाने से किसे बचाना है? हवा को। किसे? हवा को। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? बूढ़ा चौकीदार बोले या बूढ़ा? चलो। खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकीदार रहता था? देखो, बूढ़ा वृक्ष बोले या केवल वृक्ष, एक ही बात है, समझना। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? बूढ़ा वृक्ष। उसके बाद दूर से कौन ललकारता है? देखो, बूढ़ा वृक्ष या फिर बूढ़ा चौकीदार, ठीक है, बूढ़ा चौकी, ठीक है। आगे, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927। ठीक। इसके बाद हम लोग का प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? हाँ, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण से। किससे जुड़ी है? पर्यावरण से। उसके बाद आत्मजयी किनकी रचना है? आत्मजयी किनकी रचना है? ठीक। इसके बाद आगे समझ, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? यानी कि बूढ़ा चौकीदार की तरह, एक चौकीदार की तरह, ठीक है, एक पहरेदार की तरह, ठीक। कुंवर नारायण ने कविता लिखना कब से प्रारंभ किया था?
तो लगभग 1950 के आसपास है, लगभग 1950 के आसपास। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कवि को अंदेशा था, कवि को कि एक ना एक दिन इनका एक जानी दुश्मन होगा, एक ना एक दिन इसका जानी दुश्मन होगा। आगे, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा? पुराना वृक्ष का जो ऊपर लगा चमड़ा था, ठीक है, यानी कह सकते हम लोग पुराना। अच्छा, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाता था बस वृक्ष के छांव के नीचे, वृक्ष के छांव के नीचे। एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कुंवर को जो है कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार, प्रेमचंद्र और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य। अच्छा, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध, ठीक है, कृति कौन सी है? तो आत्मजयी। कौन है? आत्मजयी। कौन सा है? अच्छा, कवि के अनुसार घर को किसे बचाना है? ठीक है, तो लुटेरों से। किसे बचाना है? बिल्कुल सही है, ठीक है, नहीं है, लुटेरों से। किसे बचाना है? लुटेरों से। आगे है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? बूढ़ा वृक्ष या फिर बूढ़ा चौकीदार, ठीक है। उसके बाद नदियों को बचाना है, क्या हो जाने से? नाला हो जाने से, ठीक है। और शहरों को बचाना है, भैया हो जाने से नहीं, शहरों को जो बताना है नादिर शौके। उसके बाद जंगल को किससे बचाना है? तो जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल हो जाने से। अच्छा, जंगल हो जाने से किसे बचाना है? सॉरी, जंगली हो जाने से किसे बचाना है? हाँ, जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से। सही बात है, यानी कि जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल। एक क्वेश्चन और है, एक वृक्ष की हत्या। ये क्वेश्चन तुम लोग गलत करके आएगा, इसलिए अभी समझ लो कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? याद रखना, मानवता की रक्षा। अच्छा, समझना। एक और है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना? वृक्ष के ऊपरी फूल से फलीदार, ठीक है, फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, फूल पत्तीदार युक्त। अच्छा, कवि ने राफेल की संज्ञा किसे दिया? वृक्ष को। वृक्ष की सूखी डाली को। बिल्कुल क्या है? सही है।